हाँ भाई, कितने क्वेश्चंस कर दिए तुम लोगों ने? 6 जी करके 3 टाइप करवाए निपटा दिए थे, ठीक है। और फोर्थ सेम टाइप का है। फिफ्थ वाला देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। 2x है, नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है। हाँ भाई, ये तो कोई भी पैटर्न नहीं है, लेकिन नीचे क्वाड्रेटिक है, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के जरिए दो फैक्टर्स बनाए जा सकते हैं। सही है। तो अगर हम इसको, भैया क्या इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले से नहीं कर सकते? कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले से भी कर सकते हैं, जो वो है जो हमने 7.4 में देखा था। नीचे वाले को और नीचे वाले को ऊपर वाले का डेरिवेटिव बना के वैसे भी किया जा सकता है ये, ठीक है। पर चलिए, इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन सीख रहे हैं तो उसी से कर लेते हैं। तो मतलब नीचे अगर कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से दो फैक्टर बना दीजिए। तो यहाँ पर बन जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2। यहाँ पे आप x कॉमन निकाल लोगे, x प्लस 2। यहाँ 1 कॉमन निकाल लेंगे, x प्लस 2। यहाँ हो जाएगा x प्लस 1, ये हो जाएगा x प्लस 2। तो ये आपके पास हो गया 2x, यहाँ हो गया x प्लस 1, और ये हो गया x प्लस 2। अब आप बताइए कौन सा वाला टाइप है? फर्स्ट ही है। दो आपके इसमें है, तो ये तो मेरे ख्याल से अब तो आप कर लोगे इस समय। दो बाहर निकल जाएगा। हाँ मतलब ये ऐसे रहेगा, 2 को आप चाहो तो बाहर भी निकाल सकते हो वैसे, वरना इस तरीके से भी लिख सकते हैं। x प्लस 1 x प्लस 2 को आप क्या लिखोगे? a अपॉन में x प्लस 1, ये एक टाइप था, और एक b अपॉन में x प्लस 2। फिर दोनों का एलसीएम, x प्लस 1 और x प्लस 2। a मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 2 के साथ, और b मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 1 के साथ। देखो अभी तो मैं इन चीजों को लिख रहा हूँ, अभी थोड़ा सा ऐसे कटिंग करके दिखा देता हूँ। आगे चलकर आप इससे डायरेक्टली इस स्टेप को लिखेंगे कि 2x बचेगा, यहाँ a मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ? x प्लस 2 के साथ, और यहाँ b मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब ये कटिंग वाला पार्ट भी हम हटा देंगे आगे चल के, क्योंकि हमें पता है ये कट हो जाएगा इस सेल से, ठीक है। अब इसके बाद मैंने बताया था एक याद, एक तो इस वाले में वैल्यू डालो ऐसी कि a हट जाए, और एक वैल्यू किस में डालिए इस तरीके से कि b हट जाए। तो बताइए एक्स की वैल्यू क्या रखूं? एक -2 रख देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -4, ये तो हट ही गया। -2 प्लस 1, -1 माइनस b, तो माइनस का b, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। अब और क्या रखे x को? -1, ठीक है, तो ये वाला पार्ट हट जाएगा। -1 प्लस 2, 1, 1 इंटू ए, और यहाँ पे -2, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? -2। b की वैल्यू कितनी आ गई? 4। इन दोनों को उठा के इसमें प्लेस कर देते हैं। a की वैल्यू है -2 अपॉन में x प्लस 1, b की वैल्यू है 4 अपॉन में x प्लस 2। अब मेरे ख्याल से तो हो जाएगा, तो लॉग वाला मामला बैठ गया। -2 लॉग x प्लस 1, 4 लॉग x प्लस 2, प्लस का सी, स्क्वायरों को फोरों को ऊपर चढ़ा दीजिए, जो माइनस का है वो अपॉन में लगा दीजिएगा, प्लस का है वो ऊपर रख दीजिए, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं आप। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर, अच्छा देखो मैं आपको फ्रैक्शंस के बारे में कुछ चीजें बताता हूँ, और इवन आपके ये जितने भी फॉर्म है जो आप पार्शियल फ्रैक्शन सीख रहे हैं, वो सारे कौन सी फॉर्म से रिलेटेड हैं वो चीज भी आपको सीखनी है। देखो फ्रैक्शन दो तरीके के हैं आपके पास, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, और एक होता है आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब है वो फ्रैक्शन जिसमें मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं फ्रैक्शंस में। अगर आपका न्यूमरेटर बड़ा है, जैसे मान लीजिए 8 है, और डिनोमिनेटर आपका छोटा है, तो ऐसे फ्रैक्शन को बोला जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब ये है कि आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखो 5 वन जा 5 और 3, आप इसको देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। मतलब अगर न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो आप 1 बार पे 2 बार पे 3 बार पे ऐसे करके लिख सकते हो ना इसको। तो ऐसा फ्रैक्शन कहलाता है इम्प्रॉपर
फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसमें न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, जैसे 3/7। अब नहीं लिख पाएंगे आप 7 को 3 बना, मतलब 3 नहीं बना सकते, 3 बना तो सकते हैं लेकिन ऐसा बनेगा ऐसे। और ये कोई मिक्स फ्रैक्शन नहीं। तो जिन फ्रैक्शंस को मिक्स फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है वो फ्रैक्शन कहलाते हैं आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और जिनको नहीं लिखा जा सकता वो कहलाते हैं आपके प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब सही है वो फ्रैक्शन, वही एक्चुअल फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन। और आपके जितने भी पार्शियल फॉर्म है वो इसमें लगते हैं। तभी तो आपने गौर किया, नीचे जब 2 चल रहे थे तो ऊपर में लीनियर था। गौर किया था आपने इस बात पर? नीचे देखो 2 डिग्री है, ऊपर कितनी डिग्री है? 1 डिग्री। तो कम है ना डिग्री हमेशा, क्योंकि आप तो पॉलिनोमियल्स में डील कर रहे हैं, आप नंबरों में थोड़ी डील कर रहे हैं। अच्छा, यही केस जब पॉलिनोमियल में होता है तो पॉलिनोमियल में भी प्रॉपर और इम्प्रॉपर होते हैं। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर की डिग्री छोटी होनी चाहिए किससे? डिनोमिनेटर की डिग्री से। मतलब ऐसा हो सकता, ऐसा हो +5x, यहाँ डिग्री कितनी है? 2। तो यहाँ 3 हो, 4 हो, 5 हो, चलेगा। बड़ी होनी चाहिए, बराबर भी नहीं चाहिए। अगर बराबर भी है तो भी हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में काउंट करेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए डिग्री ज्यादा होनी चाहिए। और आपके जितने भी पार्शियल फॉर्म हैं, जितने भी पार्शियल फ्रैक्शंस हैं, उनमें अगर आपने गौर किया हो तो हमेशा ऐसा ही रहा है, नीचे डिग्री ज्यादा रही है। जैसे 2 फैक्टर हैं तो ऊपर हमेशा क्या रहा है? लीनियर। और नीचे अगर क्यूबिक है, मतलब 3 डिग्री वाला, तो ऊपर हमेशा कैसा रहा है? क्वाड्रेटिक। ऐसा फॉर्म ही चाहिए भैया। अगर ऐसा हो जाए तो मान लीजिए x² + 5x है, ऊपर भी क्वाड्रेटिक है और नीचे भी क्वाड्रेटिक है भैया, तो इसका मतलब वो पार्शियल से नहीं होगा। नहीं, वो पार्शियल से नहीं होगा भैया। फिर कैसे होगा? फिर आप इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे भैया। वो कैसे बनाते हैं? डिवाइड करके। डिवाइड करने से रिमाइंडर की डिग्री हमेशा छोटी होती है डिवाइजर से। ठीक है, देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ इस क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए, पहले नॉर्मल नंबरों में समझ लो, जैसे 7/3 है, ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है? मतलब प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है? तो इम्प्रॉपर है। तो आप क्या करिए, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखा दीजिए। कितना? 3 × 2 = 6 और +1। अब अब आप क्या करिए, जो क्वेश्चन है उसको अलग कर दीजिए, प्लस बना के ऐसा अलग से। अब देखो, ये तो अलग हो गया, और जो बाकी बच गया वो कैसा फ्रैक्शन आया? वो अब प्रॉपर है। तो चीज अगर आपके पास इम्प्रॉपर की है तो आप उसको डिवाइड डिवाइड करके रिमाइंडर क्वोशिएंट को अलग करके क्वोशिएंट को अलग लिख लो, और रिमाइंडर वाले और उसको एक साथ कर दो। चिंता मत करो, ये देगा यही। तो इसका इंटीग्रेट करें या इसका इंटीग्रेशन करें, बात एक ही पड़नी, उसकी टेंशन ना लीजिए, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, देखो जैसे मैं आपको आपको पोलिनोमियल पे क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। और अगर आप पूछ रहे हैं भैया ये क्वेश्चन आ सकता है क्या इम्प्रॉपर वाला, तो आ सकता है, क्योंकि इसमें एक तो डिवाइड चेक हो जाएगा, दूसरा क्या है, इसमें पार्शियल फ्रैक्शन भी लगना है, तो वो ए और बी भी आपको निकालने पड़ेंगे। मतलब ये क्वेश्चन थोड़े से बड़े होते हैं कंपेयर टू नॉर्मल वाले के। देखो जैसे मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। x³ +x+1 अपॉन में x² - 1, ये क्वेश्चन। इसको आप a² - b² लिख सकते हैं, सही है ना? तो नीचे ऑब्वियस सी बात है ये तो बन जाएंगे, लेकिन आप क्वेश्चन अभी भी शुरू नहीं कर सकते। बताओ क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। भैया नीचे 2 फैक्टर तो हैं, अरे 2 फैक्टर तो हैं, लेकिन ऊपर तो लीनियर चलता था या कांस्टेंट चलता था, ये क्या चल रहा है? क्यूबिक। अलाउड नहीं है ये। तो आप इसको ऐसे ही शुरू नहीं कर देंगे, हालांकि बेशक आप नीचे फैक्टर बना सकते हैं भैया। फिर कैसे करेंगे? आप डिवाइड करेंगे पहले से। ये कौन सा फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर। आप इसको पहले प्रॉपर बनाएंगे। प्रॉपर बनाने के लिए आप x² - 1 से डिवाइड करें, x³ + x+1। अब आप बताइए डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? x² को
एक्स क्यूब बनाने के लिए एक्स से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा ये एक्स क्यूब माइनस एक्स, याद है ना डिवाइड करना। फिर क्या करते हैं साइन चेंज, त्रिकोण डिवाइड इस ये वाला क्या था? हंस गया कहाँ था? ओह माय फॉल्ट। यार लेकिन 10th में सिखाया होगा मैंने ये कहाँ था? चलो कोई बात नहीं, सिखाया था ऐसे, वैसे इतना कोई टफ नहीं है। पावर घट जावे ऐसे भी। इसमें देखो पहले वाले को पहले जैसा बनाते हैं। अब एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई चाहिए, एक एक्स से और मल्टीप्लाई चाहिए। और बाबू सुनो, वो मच्छर की अस्थियों को बहा देना। एक्स स्क्वायर को किस क्या बनाएंगे हम लोग, एक्स क्यूब कितने से मल्टीप्लाई, एक एक्स। आंखों में इतना चमक है भाई, मोबाइल की लाइट से फूक लेगा। ये दूसरा अक्षर है, ये ये जो दूसरा अक्षर है उनके। दोनों आंखों में मच्छर एक साथ नहीं गिरता बेटा, दोनों आंखें लाल है लड़के की। एक्स स्क्वायर को हम क्या बनाएंगे, एक्स क्यूब कितने से मल्टीप्लाई, एक्स से। तो जब आप एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब। हाँ एक्स स्क्वायर को एक्स से करेंगे तो एक्स क्यूब बन जाएगा। -1 को एक्स से करोगे तो माइनस एक्स बनेगा, तो वो एक्स वाली लाइन में लगेगा। इनमें ऐसा भी होता है, अपनी अपनी लाइनों में लगना होता है। जैसे ये 10th की लाइन है तो 10th की लाइन में लगे, ये 9th की है तो 9th में लगे, ये 12th की है तो 12th में लगे। फिर साइन चेंज, क्योंकि हम जो बराबर हम इसलिए करते हैं कि उसको कैंसिल कर सकें। ठीक है, फिर ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे प्लस और यहाँ पर भी क्या है प्लस प्लस, तो प्लस प्लस एक्स प्लस एक्स 2x। आपको बस वहां तब तक ले जाना है जब तक इसकी डिग्री डिवाइजर की डिग्री से कम ना हो जाए। अब कम हो गई तो अब यहीं पर रुक जाइए, ये मतलब ऐसे रुक जाता है, पूरा खत्म हो जाएगा तब रुकेंगे, ऐसा नहीं होता पॉलिनोमियल्स के डिवाइड में। अगर आपकी डिग्री कम हो गई है तो आपको रुक जाना है। ठीक है, अच्छा जी। अब जो रिमाइंडर है उसको ऊपर लिखेंगे। आई नो अभी तक पता है नेट, अरे बहुत देर हो गई पानी पीते पीते। पी लिया? चलो, आवाज नहीं आई ना। चलिए, तो डिवाइजर को नीचे लिखना है, रिमाइंडर को ऊपर लिखना है, और जो क्वोशिएंट है उसको प्लस लगा के आगे लिखना, ऐसे लिखना। लिखने का थोड़ा पैटर्न गौर करिए, जो रिमाइंडर है वो ऊपर लिखा जाएगा, जो डिवाइजर है मतलब जो नीचे लिखा है वो नीचे ही लिखा जाएगा, जो लास्ट में बचा उसको ऊपर लिखना है, और जो क्वोशिएंट आया है उसको आगे लिखते हैं। ठीक है, आप ऐसे ही तो करते हो, जैसे 7/3 है, जब आप इसे डिवाइड करते हैं तो 2 बार पे गया 6, तो कैसे लिखते हो इसको, तो ये तो नीचे ही आता है, जो रिमाइंडर है वो ऊपर और जो क्वोशिएंट है वो आगे। तो वैसा ही पैटर्न, सेम पैटर्न यहां चला। अब इससे क्या होगा कि आप इसका इंटीग्रेशन करें या इसका करें, बात एक ही है। तो आप इसका करो इंटीग्रेशन या इसका करो, बात एक ही है। अब इसमें x को अलग बट जाएगा और इसको अलग बटेगा, तो x का इंटीग्रेशन तो अलग कर देंगे और इसको अलग ट्रीट करेंगे। अब आप ये बताइए, ये प्रॉपर है इम्प्रॉपर है। अब ये प्रॉपर है, देखो ना ऊपर 1 है और नीचे स्क्वायर है, तो ऐसे ही तो था अपना फॉर्मेट। x का क्या हो जाएगा, इसके मामले में बात कर लेते हैं। अब आप बताओ इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, नीचे, हाँ नीचे हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ले जा रहे हैं, x+1 और x। अब ये आपके पास क्या बनेगा, 2x+1 अपॉन में x+1
और x -1 को आप लिखोगे a अपॉन में x +1 और b अपॉन में x -1। फिर कट जा भी खाम नहीं लगेंगे। ये हाँ अब नहीं लिखेंगे, चिंता मत करो। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या था, एलसीएम। एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा, तो हम क्या लिख रहे हैं 2x + 1 डायरेक्ट ही लिख लेते हैं। अब मुझे ही पता है ये इससे डिवाइड होगा तो ये इससे मल्टीप्लाई होता है और ये वाला इधर से, तो a मल्टीप्लाई है और b मल्टीप्लाई है। अब वो कट कट करने वाला स्टेप को छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब ये जो चीज है आपके पास, यहाँ कितना बनेगा आपके पास, x की वैल्यू 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और +1 3, ये तो खत्म ही हो गया, 1 + 1 2, तो b की वैल्यू हो गई 3/2। हाँ भाई, x की वैल्यू -1, -1 है तो ये हट जाएगा, -1 -1 -2, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास -2a। यहाँ पर आपके पास -1 है, यहाँ पे -2 +1 कितना हो जाएगा आपके पास -1, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। ठीक है, a और b आप निकाल सकते हो, वैसे वो आपको आता ही है खूब। अब मुझे बताओ यहाँ पर ये x² 2, तो ये तो हो ही गया इंटीग्रेशन। इसके लिए 1/2 को तो बाहर ही निकाल लो, 1 अपॉन में x +1, और b के लिए 3/2 को बाहर निकाल दो, 1 अपॉन में x -1 कर दोगे, लॉग लॉग लगा लगा के, बस यही करना। ठीक है, तो अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी है तो भी निपटारा किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12। ऐसा ही क्वेश्चन एक आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 भी है, उसमें भी आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, एक आप कह रहे थे कि एक क्वाड्रेटिक वाला और करवा देना, है ना। एक क्वेश्चन नंबर 10 और कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक वाला है, देखिए ऊपर में 2x - 3 है, नीचे में x² + 1 और 2x + 3, x² -1 सॉरी, x² -1 है तो फिर नहीं करेंगे यार, फिर तो लीनियर वाला ही बन जाएगा। इसको कर लेते हैं 13। 13 वाला देख लो, 10 वाला वही है, सेम सही है। 13 वाला देखिए 2 अपॉन में 1 - x और 1 + x²। हाँ भाई, कौन सा फॉर्मेट है पहले तो वो बताओ। ये सबसे लास्ट वाला फॉर्मेट है। चौथे वाले में क्या था, होल स्क्वायर होता था एक पे, इसमें होल स्क्वायर नहीं है। ये तो लीनियर फैक्टर हो गया, और ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो सकती, ये लास्ट वाला फॉर्म है। देखो 5 फॉर्म थे टोटल। सबसे पहला फॉर्म क्या था, नीचे में 2 फैक्टर्स। सेकंड फॉर्म क्या था, नीचे में 2 फैक्टर्स लेकिन सेम, स्क्वायर वाला। तीसरा फॉर्म था 3 फैक्टर अलग अलग। चौथा फॉर्म था एक तो अलग फैक्टर है, बाकी के 2 जो है वो सेम है तो स्क्वायर लगता है। और लास्ट फॉर्मेट था एक फैक्टर अलग, बाकी के 2 फैक्टर की क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो सकता। हाँ हाँ, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 से ही तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जिसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं होता। तो भाई बताओ, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 1 + x²? क्या इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो सकता है? नहीं हो सकता, तो 1 + x² का नहीं पाया। अगर इसकी जगह अगर ऐसा कुछ लिखा होता जिसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो सकता है, तो उसका करके अपने फैक्टर तैयार करके उसको फिर तीसरे फॉर्म में ले जाओ। नहीं हो सकता है तो 5वें फॉर्म में से लगेगा। अब बताइए 5वां फॉर्म क्या कहता था कि 2 अपॉन में 1 - x और 1 + x² इक्वल टू में a अपॉन में, फिर लीनियर इक्वेशन चलती थी ऊपर में और नीचे में आता था 1 + x। सही है। अच्छा, ये वाला तो लॉग से हो जाएगा अगर a निकालने में कामयाब होते हैं तो। और ये वाला
ये 7.4 में चला जाएगा। वैसे ये तो सिंपल सा ही है, तो इसमें बांट के हम देख लेंगे कि एक्स स्क्वायर इसको लेट करूं ताकि एक्स कट जाए, और एक में tan इनवर्स वाला लगवा लेंगे, वो भी ठीक है। ठीक है, वरना 7.4 का लास्ट वाला वेरिएंट भी कर सकते, वैसे वो वाला ही सही बैठेगा। ठीक है, चलिए। तो ए और बी और सी, तीन चीजें निकाल दी इसमें, इसमें दो नहीं है, इसमें तीन है। तो पहली बार आप ऐसा कर रहे हो तो एलसीएम कटिंग हो जाएगी। अच्छा, यहाँ 2 बचेगा, कट जाएगा ना पूरा पूरा एलसीएम लेते ही। यहाँ क्या बचेगा बताओ, ए के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर बी प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स। अब आप इसमें ऐसी कोई वैल्यू डालोगे तो भाई देखो, सबसे पहले मैं आपको एडवाइस करूंगा, इन दोनों को हटवाइए, इसको जीरो बनाओ, जिससे ये पूरा हट जाए और मेरी एक ही वैल्यू क्लियर निकल के आए। बताओ एक्स क्या रखूं, 1। ध्यान रखिएगा डबल वाले को हटाना है पहले, उससे क्या होगा, ए निकल जाएगा क्लियर। अगर आपने इनमें से कुछ हटाने की कोशिश करी तो फिर ए और सी ऐसे मतलब मिसिंग आएंगी दो चीजें। तो ऐसी चीज रखो कि पहले में ही दो हट जाएं, जैसे एक सिंगल तो निकल ही जाए। तो एक्स इक्वल टू 1 रख रहे हैं तो ये हट जाएगा पूरा पूरा। यहाँ बचेगा 2, क्योंकि यहाँ कोई एक्स नहीं है। यहाँ 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, और 2a, तो a इक्वल टू कितना आएगा, 1 ये तो मेरे ख्याल से a निकल गया। अब कुछ ऐसा रखिए कि a की वैल्यू मुझे पता है, तो a को हटाने की जरूरत भी नहीं है, चिंता मत करो उसकी, वो तुम्हें तंग नहीं करेगा क्योंकि वो निकल चुका है। अब तुम b या c में से कोई एक हटवाओ। मैं तो कह रहा हूँ b को हटवा लेते हैं, क्योंकि आसान है, x अटैच है, x को जीरो कर देते हैं, b हट जाएगा, क्या रह जाएगा बस खाली c, क्योंकि a की वैल्यू तो पता ही चल गई। तो एक काम करते हैं, x इक्वल टू कितना डाल देते हैं, 0। तो ये तो 2 ही रहेगा। यहाँ पर a तुम्हें पता है 1, ये पता है ना 1, तो इसको 1 कर दो। यहाँ 1 ही रहेगा, मतलब ये तो 1 ही रहेगा ना, इसको लिखने की क्या जरूरत है, 1 ही लिख देते हैं। प्लस इधर b बच जाएगा, b तो बचेगा नहीं, इधर क्या बचेगा, c, है ना। और इधर ये तो 0 हो गया, यहाँ 1 बचेगा, c बचेगा। c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। भाई बता दीजिए, नहीं निकल, नहीं समझ में आया तो। ठीक है, पहले डबल वाले को हटाइए, फिर एक्स वाले को हटवा दीजिए, और उसमें उस ए की वैल्यू डाल दे दीजिए। अब भैया अब क्या करें, अब तुम्हें ए भी पता है, अब तुम्हें सी भी पता है, बस एक ही चीज मिसिंग है, बी। अब तो कुछ भी चलन दो यार, कुछ भी चलन दो, क्या ही फर्क पड़ता है। वैसे सी और ए दोनों हट जाएं ऐसा हो नहीं सकता, पर चिंता मत करो, तुम उनकी वैल्यू निकाल चुके हो, तो वो हटें या ना हटें तुम्हारे लिए तो हटे ही पड़े, वो तंग वैसे भी नहीं करेंगे। तो कोई ऐसी वैल्यू डालिए जो इजी टू सॉल्व हो। 2 डालिए, -1 डालिए, अगर -1 से डर लगता है तो 2 डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए x इक्वल टू -1, -1 रखेंगे तो ये तो 2 ही रहेगा। यहां पर -1 का स्क्वायर करोगे तो 1, 1 प्लस 1 2, 2 इंटू ए, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 2, तो यहाँ 2 आएगा। यहाँ पे -1 है, -1 इंटू बी, तो यहाँ -b हो जाएगा, ब्रैकेट का यूज आप कर सकते हैं, -b। c की जगह क्या चल रहा है, 1। हाँ भाई, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, माइनस तो ऑलरेडी है, -1 आप लेके चल रहे हो, +1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2, तो यहाँ 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, इस 2 से आपने दोनों को मल्टीप्लाई किया, -2b और प्लस का 2, 2 + 2 4। इस 2 को आप उधर भेजेंगे, इस 2b को आप पल्ली तरफ भेज दीजिएगा, 2b प्लस का हो जाएगा, 4 - 2 दैट गोना बी 2, 2b, और b इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। सिंपल मैथ्स है, जैसे करते हैं, कोई इसमें कोई ऐसा तगड़ा चीज नहीं है। मैं तो बस ये बता रहा हूँ, वैल्यू जो इजीली निकल जाए पहले उसी को निकाल लो, ताकि वो तंग ना करे तुम्हें आगे चल के। ठीक है, अब जैसे ये चीजें हो गई, अब आपको खाली इसमें प्लेस करना है। तो क्या रख सकते हैं, ए मतलब 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स। हाँ भाई, बी की जगह क्या है, 1 है ना, 1 x प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है,
अब ये बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? ये इंटीग्रेशन आधे ज्यादा बच्चे गलत करते हैं। अब आप बताइए इसका इंटीग्रेशन का। माइनस लॉग इसका आएगा माइनस लॉग एक्स, माइनस लॉग 1 माइनस एक्स, क्योंकि माइनस एक्स का डेरिवेटिव भी करेंगे आप। अगर ऐसा होता तो डायरेक्टली तो बात बिल्कुल सही है आपकी, आप ये लिख देते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ऐसा है नहीं, ये ऐसा है क्योंकि इसका डेरिवेटिव 1 होता है, तो अपॉन में 1 लिखते हो तो कोई प्रभाव नहीं दिखता। लेकिन जब आप इसको करोगे तो ये ऐसा आएगा 1 माइनस एक्स, लेकिन अपॉन में -1 है, क्योंकि माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? -1, तो अपॉन में -1 देगा। बच्चे जल्दबाजी में ये देखते नहीं है और गलती करते हैं, नंबर कटता है इस पर। ठीक है, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये चीज आपको मतलब थोड़ा सा चकमा दे सकती है, क्योंकि आंसर दिख रहा होता है कि हाँ ठीक है, ये इतना आदत पड़ जाती है कि डायरेक्ट लिखते हैं इसको। ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बट आप संभालिएगा। प्लस इसकी बात कर लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन का क्या ख्याल है? दोनों को बांट दें, क्योंकि देखो इसको लेट करोगे तो 2x आएगा, वो x इसको नहीं काटने देगा क्योंकि ये प्लस में है। तो कोई बात नहीं, प्लस को ही तोड़ देते हैं, ये x कर देते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब तो कटेगा। अब यहाँ पर 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, याद करो ये किसका है? ये tan इनवर्स का है, तो यहाँ पर tan इनवर्स x। इसके लिए इसको लेट करोगे 2x आएगा, अपॉन में x से x कट जाएगा, 1/2 बाहर निकल जाएगा, 1/t आएगा, उसको log t लिखोगे, तो इसको मैं लिख देता हूँ 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस log 1 माइनस एक्स। हाँ, ये अपॉन अपॉन में भेज बाज के अपना ये रूट चढ़ा दोगे। 1/2 का क्या प्रभाव पड़ता है इस पर? रूट जो प्लस वाले हैं उनको एक साथ लिख लेना, माइनस वाले को माइनस रहने दीजिए ना, अपॉन में चढ़ जाएगा ना। तो ये कुछ ऐसा आएगा आपके पास, log अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स और प्लस tan इनवर्स एक्स और प्लस ऐसा बन जाएगा। भाई नहीं, हल्का फुल्का थोड़ा सा वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आएगी। और ठीक है, अब थोड़ा सा आज ही ट्राई कर लेना इसको, क्योंकि कल तक ये फेड हो जाएगा। और तो घर पे जाना, पढ़ रहा हूँ। 10 मिनट लेट आया, 5 मिनट पहले चाहिए, 15 मिनट था इसको खत्म। ठीक है, और क्वेश्चंस कर लेते हैं थोड़े से और। देखिए एक और है, क्वेश्चन नंबर 17 में आपको करके दिखाता हूँ। 46 हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, cos x अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स 2 माइनस साइन एक्स। इस क्वेश्चन को देखकर आप सबके माइंड में एक चीज होनी चाहिए, ऊपर में cos चल रहा है, क्या करना चाहिए? साइन एक्स को लेट कर, cos कट जाएगा, और नीचे में 1 माइनस टी और 2 माइनस टी ऐसे करके आएगा। तो ये फिर आपका पार्शियल फॉर्म से होगा, समझ में आ रहा? ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री देखकर हमेशा ये मत सोचा करो कि ट्रिग्नोमेट्री के ही फॉर्मूले लगेंगे क्या। कभी कभी जिस बच्चे को पता है कि हाँ साइन का कॉस का रिलेशन होता है, ये चीज ही तो सीखनी थी, तो यहाँ पे मामला बन सकता है आपके पास साइन एक्स इक्वल टू में टी, ये क्या बन जाएगा आपके पास कॉस एक्स, यहाँ पर डी टी अपॉन में डी एक्स को वहां पर डी टी अपॉन में कॉस एक्स। आप सोच रहे हैं वो हिंट देगा, वो जो साइड लिखी हुई है, तो वो हिंट नहीं देगा, वो ये क्वेश्चन देगा ऐसे। हाँ, वो हिंट नहीं आएगी आपको लिख के एग्जाम में। तो यहाँ पर आपके पास cos x है, यहाँ 1 माइनस टी है, और यहाँ 2 माइनस टी है, और यहाँ पर डी टी अपॉन में cos x से cos x कट गया, 1 अपॉन में 1 माइनस टी 2 माइनस टी डी टी। ये फिर बनेगा आपके पास, कौन सा वाला टाइप है? पहला वाला। चलो ये कर लेंगे ना, आप समझ गए होगे इसको कैसे करना है। ठीक है, ये आप कर सकते हैं, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19, ये भी एक बहुत अच्छा फॉर्मेट है। क्वेश्चन नंबर 18 मैं कराऊंगा आपको, ठीक है। बाकी के क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हैं घर पे बैठ के, ठीक है। यकीन मानिए 7.5 में से एक क्वेश्चन आपको जरूर आएगा एग्जाम, बता रहा हूँ। मतलब कोई एक क्वेश्चन तुम्हें आएगा 7.5 में से, 100% है। 3 नंबर के लिए इंटीग्रेशन आता है हर बार, सैंपल पेपर्स उठाएंगे तो भी पाएंगे। अब आप सैंपल पेपर में से भी इनको ढूंढ सकते हैं अगर आपके पास सैंपल पेपर हो तो, ठीक है। और अगर एमटीजी के लास्ट में भी सैंपल पेपर दिए हों और उसमें भी आप देखिएगा इनमें से 7.5 में से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो जैसे आपके पास यहाँ पे 2x है, ये आपके पास x² + 1 है, और ये आपके पास x² + 3 है। बताओ, इसको देख के भी आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, बताओ क्या करना चाहिए। एक्स स्क्वायर को लेट कर लो। भाई x² चल रहा है, ऊपर में 2x है, इससे अच्छा क्या। और ये भी आपने सीखा हुआ है, अगर आप इसको यूज नहीं कर रहे हैं तो भाई देखो फिर कमी है आप में। तो यहाँ पर x² = t, यहाँ क्या बन जाएगा 2x, यहाँ पर dt/dx, dx = dt/2x। इसमें अगर आप लगाएंगे तो यहाँ 2x, यहाँ t+1, यहाँ पर t+3, यहाँ पर dt/2x, 2x से 2x कैंसिल। मेरे ख्याल से अब ये कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं, ठीक है। तो इसमें से आएगा क्वेश्चन और आप नहीं छोड़ेंगे इस क्वेश्चन को, अगर इजी पड़ेगा तो बिल्कुल, ठीक है। एक और मैं आपको थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20, ये क्वेश्चन भी मतलब एक टाइम था जब लगभग हर पेपर में आ रहा था ये वाला भी। 1/x, x⁴ -1, ये वाला, ये मतलब बीच में तो इतना पॉपुलर था कि भाई मतलब, और है कुछ नहीं क्वेश्चन में, बट हिंट चाहिए बच्चों को इसमें। भाई देखो x को क्यों, टी की पावर 4 - 1 आएगा, टी का स्क्वायर -1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, t² + 1 t²। बहुत बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन में से। चॉकलेट बता देंगे। नहीं नहीं, आप वाले तरीके से करके देख लेंगे, लेकिन पहले एक बार इसको देख लेते हैं, ठीक है। आप वाले तरीका गलत नहीं है, लेकिन वो 4 पे खुलेगा, मैं इसको 2 से ही कर दूंगा। देखिए थोड़ा सा भाई, देखो यहाँ पर x⁴ -1 है, यहाँ पर x है। आप एक काम करिए, x⁴ -1 को लेट करिए t, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा 4x³ और यहाँ पर dt/dx, सही है भैया, है तो सही, लेकिन कुछ कटिंग वटिंग तो होनी ही रही है, और आपने ये और चढ़ा दिया पावर 4, मतलब इसका ही क्या करेंगे अपन। तो देखिए यहाँ पर 1/x, इसकी जगह क्या चलवा दिया मैंने t, मैंने इसकी जगह करवा दिया dt/4x³। मैं इसी क्वेश्चन को आपको बड़ा क्वेश्चन बना के भी दिखाऊंगा, और उसको बड़े तरीके से करके दिखाऊंगा। तो जो टीचर वैसे सिखाता है तो बच्चे उसको याद रखते हैं, तो फिर वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब देखो 4 तो पार्टिसिपेट करेगा नहीं, वो तो बाहर चला जाएगा। t+1 1/x⁴ और t, और यहाँ पर dt। अब आप बताइए क्या करना चाहिए। t+1 लिख देंगे x की पावर। बिल्कुल, इसमें प्लेस करिए। 1/t तो है ही आपके पास, x⁴ को क्या लिख सकते हो आप। अब आप बताइए कौन सा टाइप है। अच्छा हाँ, टाइप कौन सा है ये पहला ही टाइप है भैया, इसमें कहा ये तो है, पर ये तो कुछ अजीब सा ही लिखा है। अरे ये लिखा है ये, ये लिखने की जरूरत भी नहीं है भैया। करेंगे कैसे, अभी करके दिखा देते हैं। 1/t और t+1, क्या लिखोगे आप इसको, a/t प्लस b/, में फिर आप एलसीएम लोगे, कटिंग करोगे, 1 = में a मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, t+1 और b किससे मल्टीप्लाई होगा, और t की वैल्यू डालनी है। एक बार तो t 0 डाल दो तो b हट जाएगा, एक बार t -1 रख दो ये हट जाएगा, ये बचेगा
मान लो ए और बी की जगह 5 और 4 आया, मान लो, तो क्या हो जाएगा 1/4, 5/t और 4 में t+1। अब आप बता दो मुश्किल अगर इंटीग्रेशन है तो क्यों उस फॉर्मेट में ले आना, समझ में आया? ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको करेंगे। बैठ जा चुपचाप से, पिटेगा, ये सबरे पिटेंगे। अब तो भैया दारी भी चुप टाइम हो गया। तय है वो। नहीं, अरे यू ही रो x की पावर 4 - 1। बाबू आप लोगों को तो चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, हमें तो दिख रहा है ना, स्लिप टाइम कम होता जा रहा है आप लोगों के पास, आप लोगों को नहीं दिखेंगी सब बातें। मैं क्यों तुम लोगों को बोलता हूँ टाइमली आओ, अपना पढ़ाई करो सीरियसली, टाइम नहीं है अब आपके पास। दिसंबर खत्म होते ही प्रैक्टिकल्स, फिर प्री बोर्ड्स और फिर आपके बोर्ड्स। इसमें लॉग वाला फॉर्मूला लग जाएगा 7.4 लॉग वाला, लॉग वाला कौन सा है? x स्क्वायर माइनस 1 का फिर स्क्वायर, वो x स्क्वायर का क्या करेगा? उसका डेरिवेटिव। तो फिर 2x आएगा, फिर उसका क्या करेगा? नहीं, वो 1/2a log x माइनस 1/x प्लस 1। उसके लिए वो x स्क्वायर नहीं चाहिए मेरे को, वो सिंगल वेरिएबल चाहिए। आप जो बोल रहे हो ये नहीं ठीक है, औरों को समझा देते ना। ना हम भी समझ यहाँ पर ये x स्क्वायर नहीं चलेगा, इसी वजह से तो जब कभी भी वो 2x ऐसे करके लिखता था तो मैं हमेशा 2x को क्या करवाता था आपको, लेट, तो t सिंगल वेरिएबल चाहिए मेरे को। तो इसको तीन तीन में बना के कर सकते हैं, पर वो भी लंबा पड़ेगा। x की पावर 4 - 1 और यहाँ पे आपके पास है, आप इसे x स्क्वायर का स्क्वायर बना के लिखोगे x माइनस तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो 1 में x स्क्वायर -1, एक बार प्लस करके एक बार माइनस करो, और ये फिर से दो ये आपका फिर टूट सकता है मामला, तो यहाँ 1 में x -1, x +1, x स्क्वायर +1। लेकिन ऐसा कोई फॉर्मेट आपके पास है नहीं, ये तो चलो ठीक है मान गया मैं, क्वाड्रेटिक है, ये लीनियर है, ये लीनियर है, ए बी और सी एक्स प्लस डी, डी तक का आप कभी गए नहीं, ठीक है, पर ये ऐसे हो सकता है, पर मैं आपको इसको एक और तरीके से करके दिखाऊं, ठीक है, बट अभी फिलहाल के लिए आप इसको ट्राई करके लाना, ठीक है।